ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இன்னைக்கு 86வது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன். பாரத போர் 1வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். சால்வோ பைஷ்மி விவாஹே யதுபல விஜிதஹ चन्द्रचूडात् विमानं विन्दन् सौभं समायी त्वयि वसति कुरून् त्वत्पुरीमभ्यभाक्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन्निखिलयदुपडैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्रजनि च समरः சப்தவிம்சத்யஹாந்தம். இன்னொரு தரம் படிக்கிறேன். சால்வோ பைஷ்மி விவாஹே யதுபல விஜிதஹ சந்திரசூடாத் விமானம் விந்தன் சௌபம் சமாயி த்வயி வசதி குருன் त्वत्पुरीमभ्यभाक्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन्निखिलयदुपडैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्रजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तम्. 2வது ஸ்லோகம். तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं शौभेशं तं न्यरुन्दाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतः तत्त्वयाभिक्षनादं नान्यायीत्याहुरेके ददितमवमतं व्यास एवन्यषेधीत्. तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं शौभेशं तं न्यरुन्दाः स च किल गदया शाङ्गमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीदपि तव पुरतः तत्त्वयाभिक्षनादं नान्यायीत्याहुरेके ददितमवमतं व्यास एवन्यषेधीत्. 3வது ஸ்லோகம். क्षिप्त्वा सौभं गदा चूर्णितमुदगनिदौ मंशु साल्वेऽपि चक्रे नोत्कृते दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन्नभ्यमुञ्जद्गदां ते कौमोदक्याहतोऽसापि सुकृतनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यं सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षनाथोऽवतारः. क्षिप्त्वा सौभं गदा चूर्णितमुदकनिधौ मंशु साल्वेऽपि चक्रे नोत्कृते दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन्नभ्यमुञ्जद्गदां ते कौमोदक्याहतोऽसा अपि सुकृतनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यं सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षनाथोऽवतारः. 4வது ஸ்லோகம். त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्यायान्यसेन्याः सकरुणमकृताः
चेलमालामनन्ताम् अण्णान्तप्राप्तशर्वां शजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्तशाकान्नमश्नन् मुनिगणमघृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्या यान्यसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालामनन्ताम् अण्णान्तप्राप्तशर्वां शजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्तशाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्तं वनान्ते. ஐந்தாவது ஸ்லோகம். युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः बल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तौ भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा कतो भूः. युद्धोद्योगे तमन्त्रे मिलति सति वृतः बल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तौ भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा कतो भूः. ஆறாவது ஸ்லோகம். जिष्णुस्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालु खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमयनयताः दर्शयन् विश्वरूपम्. जिष्णुस्त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाः दर्शयन् विश्वरूपम्. ஏழாவது ஸ்லோகம். भक्तो तं सेत भीष्मे तव धरणिबर क्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत् ऐतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः भक्तो तं सेत भीष्मे तव धरणिबर क्षेपकृत्यैकसक्ते
नित्यं नित्यं विबिन्दत् ऐतसमधिकं प्राप्तसादे च पाते निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञा विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वादावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः. एटावद् श्लोकम्. युद्धे द्रोणस्य हस्ती स्थिररनभगदत् तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्या दत्तचक्रः तगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजं नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृतमौलिं तत्रापि पातं किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत्. युद्धे द्रोणस्य हस्ती स्थिररनभगदत् तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्या दत्तचक्रः तगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजं नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृतमौलिं तत्रापि पातं किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत्. 9வது श्लोकम्. युद्धादौ तीतगामी सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायिसूत क्षयकृततसुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीतोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमं वीक्ष्य याथः पुरीं ते. युद्धादौ तीतगामी सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायिसूत क्षयकृततसुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञं पल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीतोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमं वीक्ष्य याथः पुरीं ते. 10வது श्लोकम्. संसुप्त द्रौपदेय क्षपणहतधियं द्रौणीमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् युत्तरा गर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमकाः चक्रपाणिर्विभो त्वम्. संसुप्त द्रौपदेय क्षपणहतधियं द्रौणीमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् युत्तरा गर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्कुष्ठमात्रः किल जठरमकाः चक्रपाणिर्विभो त्वम्. 11வது श्लोकम्. धर्मौघं धर्मसूनोः अभिततदखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कल ब्रह्मभूयौ
संयाज्याताश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामौ सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। धर्मौघं धर्मसूनोः अभिदतदखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिपूर्णैव हि सपदि ययो निष्कल ब्रह्मभूयं संयाज्याताश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामौ सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्. இப்போ இந்த தசகத்தில் 11 ஸ்லோகங்கள் 2 தடவை படிச்சிருக்கேன். இதில் பாரத போரை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராஜசூய யாகம் முடிஞ்ச உடனே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு புறப்பட்டு போயிடுறார். கௌரவ சபையில் சூதாட்டம் நடக்கிறது. அந்த சமயம் எல்லாரையும் பணையம் வச்சு அந்த சூதாட்டத்தில் தோற்று போயிடுறார் தர்மர். திரௌபதியையும் இழந்துடுறார். அந்த சமயத்தில் துச்சாதனன் திரௌபதியோட ஆடையை கவர்ந்து இழுக்கும் பொழுது அந்த பகவான் கிருஷ்ணனை நினச்சிட்டு கதர்றா திரௌபதி. அப்போ கருணை கொண்ட கிருஷ்ணர் வரிசையாக அளவற்ற சேலையை கொடுத்து அருளினார். அதுக்கப்புறம் போருக்கு வேண்டிய ஆலோசனையும் முயற்சியும் நடந்தபோது அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்டயே உதவி கேட்குறார். துரியோதனனுக்கு தங்கிட்ட இருக்கிற படை முழுவதையும் கொடுத்துடுறார் கிருஷ்ணர். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் நான் கூடவே இருக்கேன்னு சொல்லி எந்த படையும் தரல. கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் அர்ஜுனன் கூட இருக்கார். அதுக்கப்புறம் பாண்டவ தூதுவனாக அஸ்தினாபுரம் போகிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சபையில் கிருஷ்ணர் பேசினதை கேட்டு பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாரும் கொண்டாடுறா. ஆனால் துரியோதனன் மாத்திரம் நிராகரிச்சிடுறான். அவன் எதையும் ஏற்றுக்கலை. அந்த சமயம் முனிவர்களெல்லாம் அடங்கிய அந்த சபையில் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பிச்சு அந்த நகரத்தையே கலங்கும்படி செஞ்சுட்டு பாண்டவர்களிடம் திரும்பி வரார் கிருஷ்ணர். அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக இருக்கிறார் போரில். போரின் தொடக்கத்தில் அந்த சுற்றி உற்றார் உறவினர்களை கொல்றதுக்கு பயந்துண்டு அர்ஜுனன் ரொம்ப வருத்தப்படுறதை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நண்பனே இது என்ன? இந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் நித்தியமானவன். கொல்பவன் யார்? கொல்லப்படுபவன் யார்? போரில் பயத்தை விடுத்து உன் மனதை என்னிடம் அர்ப்பணம் செய்து உனது க்ஷத்ரிய தர்மமான போரை செய் என்று சொல்லி விஸ்வரூபத்தை காண்பித்து அவனை தனது இயல்பை அடைய செய்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். துரோணரோடு போர் செய்து கொண்டிருந்த சமயம் யானையின் மேல் ஏறிக்கொண்டு போர் புரிந்த பகதத்தனால் ஏவப்பட்ட ஸ்ரீ நாராயணஸ்திரத்தை அர்ஜுனன் மேலே படாமல் மார்பில் ஏற்றுக்கொண்டார் கிருஷ்ணர். சுதர்சன சக்கரத்தால் சூரியனை மறைத்து சிந்து தேச அரசனான ஜெயத்ரதனை அர்ஜுனனை கொண்டு வதம் செய்தார். கர்ணன் அர்ஜுனனை கொல்ல நாகாஸ்திரத்தை விடுத்த பொழுது பூமியை சிறிது அழுத்தி அந்த தலையை கொய்ய வந்த பானம் அர்ஜுனனுடைய கிரீடத்தை மட்டும் கவர்ந்து கொண்டு போகுமாறு செய்து அவனை காப்பாற்றினார் கிருஷ்ணர். அவ்வப்பொழுது பாண்டவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் என்னதான் செய்யவில்லை. பீமன் துரியோதனனை கொன்னுடுறான். அஸ்வத்தாமா திரௌபதியின் புதல்வர்களான உப பாண்டவர்களை கொன்னுடுறான். பாண்டவர் குலத்தை அடியோடு அழிக்க விரும்பி விடுத்த அஸ்திரம் அஸ்வத்தாமா பாண்டவர் குலத்தை அடியோடு அழிக்க விரும்பி விடுத்த அஸ்திரம் அபாண்டவாஸ்திரம் அபிமன்யுவின் மனைவி உத்திரையின் கர்ப்பத்தில் அவளது வயிற்றில் வளரும் கருவை அழிக்க புகுந்தபொழுது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கட்டை விரல் அளவினராக சக்கரபாணியாக அந்த கருவை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் உத்திரை வயிற்றில் புகுந்து அந்த கருவை காப்பாற்றினார். அந்த கரு தான் பின்னாடி பரீட்சித்துன்னு பேரோட இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் தன் விருப்பப்படி மரணமடைய வரம் பெற்றிருந்ததால் தர்மபுத்திரருக்கு எல்லா தர்மங்களையும் எடுத்துரைத்தார். அதன் பின் பக்தியின் மேன்மையினால் கிருஷ்ணரை நேரில் தரிசனம் பண்ணிண்டே நிர்குண பிரம்ம நிலையை அடைந்தார். இவ்வாறு ரொம்ப மிக உயர்ந்த 3 அஸ்வமேத யாகங்களை தர்மபுத்திரரால் செய்விக்க செய்து அவரது விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார் கிருஷ்ணர். அதற்கப்புறம் கிருஷ்ணர் துவாரகையை அடைந்தார்.
ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.